हाईकोर्ट के जज साहब अगर लोकसभा चुनाव से पहले ऑनगोइंग सभी केसेस से हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं जज के पद से इस्तीफा दूंगा और चुनाव लड़ूंगा, तो इसे आप क्या कहेंगे? वो जज जो विपक्षी सरकार की पूरी मंत्रिमंडल को जेल में भेजा है, वो अगर भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, ऐसे केसेस को वो छोड़ देते हैं जिन पर वो बतौर सीटिंग जज है, जिन पर सुनवाई चल रही है, तो आप इसे क्या कहेंगे? सवाल उठ रहा है कि क्या अब मोदी जी रिटायर्ड जजों के साथ साथ सिटिंग जजों को भी चुनाव लड़वाएंगे, मैदान में उतारेंगे? इसी सवाल का आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो विस्तार से पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, ममता बनर्जी के खिलाफ फैसला देने वाले जज साहब अभिजीत गंगोपाध्याय अब बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बीच अभिजीत गंगोपाध्याय इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बतौर एक पॉलिटिकल लीडर की तरह, या आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पॉलिटिकल लीडर की तरह, वो बिल्कुल सत्तारूढ़ टीएमसी पर यानी तृणमूल कांग्रेस पर और ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोल देते हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज वो अपना नौकरी छोड़ करके वो जो आज राजनीति में शामिल हुए हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की राजनीति, ममता बनर्जी की राजनीति है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, बतौर जज के पद पर बैठकर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जज हूं नहीं और मुझे अपमानित किया जा रहा है। लगातार अपमानित होने के बाद जिस तरह से टीएमसी लीडर मुझे अपमानित कर रहे थे, उसको देखते हुए मैं मजबूर हो गया कि मुझे राजनीति में उतरना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी आला कमान नरेंद्र मोदी अगर मुझे कोई अच्छा पद ऑफर करते हैं, अगर मुझे कार्यभार संभालने का मौका देते हैं, तो मैं उस कार्यभार को बखूबी निभाऊंगा और अच्छे तरीके से निभाऊंगा, ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। इस बीच कल्याण बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, दोस्तों सुनिए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में, उसे देखते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सभी फैसले राजनीतिक मकसद के लिए थे, इसीलिए उन्हें रद्द किया जाए। यानी अब तक उन्होंने जितने भी फैसले सुनाए हैं, सब फैसलों को खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। ये मांग विपक्ष, कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं कहेंगे, अब कह सकते हैं कि हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो टीएमसी कांग्रेस ये मांग जो है उठाती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से सत्तारूढ़ टीएमसी पर, सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार पर हमला उन्होंने किया है, वो साफ दर्शाता है कि उनके दिए गए फैसले शायद भाजपा की जो विचारधारा है उससे प्रेरित है। इस बात की पुष्टि सबसे पहले बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पिताजी शिशिर अधिकारी ने की थी। उन्होंने कहा था कि अभिजीत गंगोपाध्याय तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आपको जज साहब की थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये अभिजीत गंगोपाध्याय जो कोलकाता हाईकोर्ट के सिटिंग जज है या जज थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कई मर्तबा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को नाराज कर चुके हैं पिछले 1.5 सालों में। ऐसे 3 मामले में मैं एक एक कर बताती हूँ। पहला कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच के सामने घुसखोरी से जुड़ा एक केस आया था। गंगोपाध्याय ने ट्रायल के दौरान ही इस केस पर इंटरव्यू दिया था और उन्होंने एक तरह से जो रूलिंग पार्टी है बंगाल में, उनके खिलाफ इंटरव्यू देते हुए नजर आए थे, जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इंटरव्यू पर एतराज जाहिर किया था और उन्होंने इस तरह के इंटरव्यू देने से परहेज करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के अभिजीत गंगोपाध्याय से कहा था। सीजीआई ने कहा था कि पेंडिंग मामलों पर जस्टिस को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, ये उचित नहीं है। वहीं दूसरा मामला कुछ ऐसा है कि जस्टिस गंगोपाध्याय, अभिजीत गंगोपाध्याय ने इसी साल जस्टिस सोमेन सेन पर राजनीतिक दल के लिए काम करने का आरोप लगाया था। जस्टिस सेन ने कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में
सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन एक बात सोचने और समझने की जरूरत है कि अगर जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक दूसरे जस्टिस सौमेन सेन पर ही आरोप लगाया था कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करते हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं कि टीएमसी के लिए, जो रूलिंग पार्टी है, ममता की पार्टी के लिए वो काम करते हैं, तो आज तो सवाल उठेगा फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में बैठकर अभिजीत गंगोपाध्याय काम कर रहे थे। ये सवाल का सामना आज उन्हें करना पड़ेगा और ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। वहीं तीसरा मामला कुछ इस तरह का है कि पिछले साल दिसंबर में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कोर्टरूम में ही एक वकील को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इसके बाद बार एसोसिएशन ने अभिजीत गंगोपाध्याय से जुड़े सभी केसेस का बॉयकॉट कर दिया था। गिरफ्तार का आदेश देते वक्त जस्टिस गंगोपाध्याय मदरसा सर्विस कमीशन से जुड़े केस की सुनवाई कर रहे थे। तो अब दोस्तों सवाल उठता है कि आज अगर अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो पिछले कुछ सालों में उनके दिए गए फैसलों पर भी सवाल उठेगा ही कि वो सभी फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है। इस पर सवाल उठेगा। आज ममता बनर्जी के 4 मंत्री को इन्हीं जज साहब ने जेल में डाला है। अच्छा, हो सकता है कि जरूरत है, हो सकता है कार्रवाई में यही पाया गया, लेकिन ममता बनर्जी के 4 मंत्री को इन्हीं जज साहब में जेल में डाला, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज भाजपा में शामिल होने के चलते उनके दिए गए हर एक फैसला पर जो है, हर एक फैसले पर उंगली तो उठेगा। दोस्तों आज हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर पर अंतिम और चरम फैसला सुनाने वाले जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को जब राज्यसभा भेजा गया था, जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेज रही थी, तभी सबको समझ आ गया था कि जुडिशियरी आज फॉर द गवर्नमेंट एंड बाय द गवर्नमेंट बन गया है। और अभी तो बीजेपी रिटायरमेंट की इंतजार भी नहीं कर रही है कि रिटायरमेंट हो जाए फिर उस जज को हम अपने काम में लगाएंगे। सीधा सिटिंग जज को चुनाव लड़वा रही है भारतीय जनता पार्टी। खबर तो यह भी आ रही है कि बीजेपी 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभिजीत गंगोपाध्याय को चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी बना सकती है। तो दोस्तों इस पूरे मामले को देखकर, मसले को देखकर यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिटिंग जज जो अभी भी, जिनका कार्यकाल करीब करीब 6 महीने का बचा हुआ है, वैसे सिटिंग हाईकोर्ट के जज को भारतीय जनता पार्टी यूं उठा लेती है और उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल से प्रोजेक्ट करने पर तुली हुई होती है। यह दिखाता है कि हमारे देश में सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो ना तो सर्वोच्च न्यायालय यानी ना सुप्रीम कोर्ट का वो सम्मान करती है और ना ही उन्हें जुडिशियरी पर किसी तरह का कोई भरोसा है, ना ही वो जुडिशियरी को स्वतंत्र छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर एक जगह पर कब्जा पाने पर तुली हुई है और ये जो अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्हें अब हम कह सकते हैं कि फॉर्मर कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के हर एक फैसले पर आज सवाल उठेगा कि वो सारे के सारे फैसले पर उन्होंने जो वर्डिक्ट सुनाया है, जो फैसला उन्होंने दिया है, क्या वो राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने दिया है? क्या जानबूझकर वो ममता बनर्जी के खिलाफ या ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ या तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है उनके खिलाफ उनका हर एक फैसला क्या राजनीति से, क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है? ये सवाल उठेगा ही। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिटिंग जज को हाईजैक करके चुनाव लड़ाने पर तुली हुई है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, सच्चाई के साथ पाने के लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो हमेशा आप तक सच्ची खबरें पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाने का जी तोड़ कोशिश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।